मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 2 भारत के संसाधन पार्ट 2 के भाग 5 में प्रमुख औषधि पौधों के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रमुख औषधि पौधे और उनके उपयोग। प्रमुख औषधि पौधे कौन कौन से हैं, ये अपने को अध्याय 2 में दिया हुआ है और इसके उपयोग कौन कौन से हैं। तो इन उपयोगों को हमें पढ़ना भी है और अपने जीवन में उतारना भी है, और इनका उपयोग हमें कभी भी ऐसा कुछ बीमारी हो रही है तो हमें इन सभी औषधियों का उपयोग विस्तार से उपयोग करना है। जैसे कि मुलेठी, आपने देखा मुलेठी एक औषधि है। मुलेठी का संस्कृत में नाम मधुक के नाम से जाना जाता है। मुलेठी को किस नाम से जाना जाता है? ये मधुक के नाम से जाना जाता है। ये स्वाद में मीठी होती है। स्वाद में मीठी होती है। इसका पौधा 2.5 फुट ऊंचा और लंबी व गहरी पत्तियों वाला होता है और फूल सफ़ेद व बैगनी रंग का होता है। मुलेठी के उपयोग देखिए, आप मुलेठी के उपयोग देखिएगा। मुलेठी किस किस काम में आती है? मुलेठी गला खराब होने पर, यदि आपका गला खराब हो गया है या मुंह में छाले हो गए हैं तो मुलेठी चूसने से लाभ प्राप्त होता है। गला खराब हो जाए, मुंह में छाले हो जाए तो मुलेठी चूस लीजिए। और पेट में अल्सर के भयानक घाव हो गए हैं तो उसके सेवन से भी अल्सर के घावों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और फोड़ों पर इसका लेप लगाने से जल्दी पक कर के फूट जाते हैं। हृदय रोग और खांसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मुलेठी अत्यधिक लाभप्रद दवाई होती है। उसी प्रकार से ग्वारपाठा को एलोवेरा भी कहा जाता है। इससे अंग्रेजी नाम एलोवेरा है। और आप सभी के घरों में एलोवेरा पाया जाता है। गुदे युक्त होता है, छोटा सा पौधा होता है और मोटी पत्तियों वाला होता है। इसके उपयोग देखिए। औषधि पौधा, ये अपना एलोवेरा या ग्वारपाठा, इसके उपयोग देखिए। शहद के साथ इसके पत्ते का सेवन करने से खांसी और कफ में आराम मिलता है। यदि आपको खांसी हो रही है तो आप शहद के साथ इसके पत्तों का सेवन कीजिए। पत्तों का ताज़ा गूदा लेने से गठिया, कटिवात, जिसको गठिया रोग है, कटिवात है, जोड़ों का दर्द है और इसके गूदे को आप निकाल करके इसका सेवन कर सकते हो। और यदि आपका शरीर कहीं से जल गया है तो या फफोले पड़ गए हैं तो उसके भी इलाज में इसका उपयोग होता है। और सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। चर्म रोग में भी इसके गूदे का उपयोग किया जाता है एलोवेरा का। उसी प्रकार से आता है अश्वगंधा। यह अश्वगंधा 2 प्रकार का होता है, नागौरी अश्वगंधा और देशी अश्वगंधा। अश्वगंधा के उपयोग देखिए। अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग नेत्र व क्षय रोग के उपयोग में किया जाता है। नेत्र और क्षय रोग के उपयोग में अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग टॉनिक के रूप में दमा, ज्वर और कमजोरी और उच्च रक्तचाप आदि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कुपोषण को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है अश्वगंधा के बाद में आता है सर्पगंधा प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है ये। और इसके उपयोग देखिए। औषधि उपयोग यह है कि इस पौधे की जड़ का उपयोग उच्च रक्तचाप, मतलब जिसका हाई बीपी, जिसे कहा जाता है हाई बीपी, उच्च रक्तचाप में और स्वास्थ्य रोग में, अनिद्रा, हिस्ट्रिया, हैजा, पुराना बुखार आदि रोगों के लिए और मोतियाबिंद की सफ़ेदी के उपचार में भी उपयोग किया जाता है सर्पगंधा का। इसी प्रकार से गिलोय नाम से परिचित होंगे। रामदेव बाबा जी बताते रहते हैं गिलोय के बारे में। ये गिलोय इसको गुड़वेल, गलो या गड्डूची के नाम से जाना जाता है। इसकी बेलाएं जो कड़वी नीम होती, कड़वी नीम के ऊपर अच्छी ऐसी बेलादार एक बेला चढ़ी हुई रहती है और इस बेला झाड़ीनुमा आकार की बेलाएं होती है। इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग इलाज के लिए किया जाता है। गिलोय की पत्ती, फल और जड़ का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। गिलोय की जो पत्ती है वो और फल और जड़ तीनों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसका तना सर्वाधिक उपयोगी है
और जो तना है ये सर्वाधिक उपयोगी होता है। गिलोय का तना अत्यधिक मात्रा में उपयोगी होता है। इसके फल का उपयोग पीलिया और गठिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो देखिए कि गिलोय का जो फल है उसका उपयोग पीलिया और गठिया रोग में किया जाता है। पीलिया और गठिया रोग में किया जाता है। और सूखे पाउडर को घी शहद के साथ मिला करके, घी और शहद के साथ में मिला करके बलवर्धक टॉनिक बनाई जाती है। ज्वर में इसके पत्तों की छाल उसका रस निकाल करके पिया जाता है। यदि आपको बुखार है तो इसकी जो तना है उसके पत्तों की तना को की छाल का उपयोग किया जाता है। और इसका चूर्ण बमन और हिचकी विचकी लग रही है तो हिचकी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है शतावरी। शतावरी के उपयोग देखिए। शतावरी की जड़ों से बलवर्धक टॉनिक और मानसिक तनाव से मुक्ति। तो शतावरी के क्या उपयोग हैं? इससे बलवर्धक टॉनिक और मानसिक तनाव से मुक्ति, एनीमिया के उपचार, सूखी खांसी, विष निरोधक, पुराने फोड़े फुंसी के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है शतावरी का। इसी प्रकार आती है तुलसी। तुलसी के बारे में हर किसी के घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति तुलसी के लाभ के बारे में जानते हैं। तुलसियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो रामा तुलसी और एक है श्यामा तुलसी। तुलसी के पत्तियाँ और उसके फूल और जो मंजरी है ये सभी उपयोगी होती है। तुलसी के उपयोग देखिए। विभिन्न प्रकार के बुखार में तुलसी के पत्ते की चाय उबाल करके दी जाती है। और गला खराब हो तो उसमें भी उसे भी दूर किया जाता है। और अस्थमा, खांसी, सर्दी तुलसी के पत्तों को हल्दी और शहद के साथ काढ़ा बना करके सेवन करने से, और बच्चों को सामान्यतः बीमारियों में भी तुलसी के रस का प्रभावशाली रहता है। इसलिए तुलसी के उपयोग आप लोग सभी जानते हैं। और तुलसी हमेशा हर दिन प्रतिदिन हमें सुबह नहाने के बाद में तुलसी के पत्तियों का सेवन करना चाहिए। उसी प्रकार से आता है आंवला। आंवला भारतवर्ष में प्रत्येक जगह पाया जाता है। आंवला सर्वत्र पाया जाने वाला है और भरपूर मात्रा में आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। इसमें नारंगी के रस से 20 गुना अधिक विटामिन आंवले में होता है। आंवले के उपयोग देखिए। हर्रा, बेहड़ा, आंवला तीनों को मिला करके त्रिफला चूर्ण तैयार किया जाता है। हर्रा, बेहड़ा और आंवला ये तीनों को मिला करके त्रिफला चूर्ण तैयार किया जाता है। रात में पानी में भिगो करके सुबह इस त्रिफला चूर्ण को रात में पानी में भिगो करके सुबह आँख धोने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। प्रतिदिन रात्रि सोने के समय गुनगुने पानी में त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से यदि आपको पेट संबंधी कोई भी बीमारी है या आपको गैस बन रही है तो आप त्रिफला चूर्ण का उपयोग करें। आंवला, रीठा, सिकाकाई के माध्यम से हम बालों को साफ करते हैं जिससे कि बाल अच्छे लंबे घने और काले होते हैं और जल्दी नहीं पकते। ब्राही और आंवला से निर्मित तेल बालों के लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में अच्छा होता है। और आंवले का रस मिश्री के साथ मिला करके देने से हिचकी और उल्टी में आराम मिलता है। आंवला चूर्ण का रात के समय घी और शहद या पानी के साथ सेवन करने से जठराग्नि अत्यधिक मात्रा में तीव्र होती है। इसका नियमित सेवन रक्त को बढ़ाने में भी उपयोगी है। और आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला ही है जो कि शक्तिवर्धक होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इस कोरोना जैसे दौर में और कोरोना जैसे भयावह बीमारी के समय हमें प्रतिदिन आंवले का सेवन करना चाहिए जिससे हमें हमारे शरीर को शक्ति प्रदान होगी और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। फिर आता है हल्दी। हल्दी रसोई में उपयोग होने वाली एक सामान्य चीज़ है जो कि हर किसी के घर में उपयोग होती है। यह हल्दी का उपयोग एक मांगलिक कार्य में भी होता है। सौंदर्य प्रसाधन में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से है नीम। नीम वृक्ष से भी सभी लोग परिचित हैं। यह नीम का वृक्ष संपूर्ण भारत में पाया जाता है और संपूर्ण भारत में पाए जाने के साथ साथ ये पर्यावरण को भी शुद्ध करता है। और इसके नीम के पौधे से आप लोग सभी परिचित हैं। आप सभी ने इसके नीम के पौधे, उसकी तना और उसके फूल, निबोलियाँ, इन सभी से औषधियाँ बनाई जाती है। देखिए नीम के पौधे के उपयोग। नीम के पत्ते, बीज और बालों के विभिन्न समस्याओं में उपयोगी है। बसंत ऋतु में नीम के कोपल पत्तों के सेवन से रक्त शुद्ध होता है। बसंत ऋतु में इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां का सेवन करने से रक्त
शुद्ध होता है। चेचक आदि भयंकर व्याधि नहीं होती। दांतों के विकार भी नीम के दातुन करने से दूर हो जाते हैं। दांत खास खुजली आदि भी नीम के पत्ते के सेवन करने से, और यदि नीम का आपको दांत खास खुजली है तो इनके पत्तों का पानी में उबाल करके नहाने और कपड़े धोने से विषाणु रहित हो जाते हैं। नीम का तेल चर्म रोग को भी समाप्त करता है। इस प्रकार से कड़वी नीम के उपयोग हो गए। उसी प्रकार से हमने आज पूरे औषधि पौधे और औषधि पौधों के गुण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, और आशा करती हूँ कि ये औषधि पौधों का उपयोग आपने जो पढ़ा इसको आप अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। आप सभी छात्र छात्रा, आज हम औषधि पौधों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किए हैं, और मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि आज आप इस औषधि पौधों का उपयोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करें, ताकि आज विश्व में चल रही भयावह बीमारी कोरोना नामक बीमारी से लड़ने के लिए हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो अच्छे से बढ़े। और इसीलिए हमें प्रतिदिन गिलोय, हल्दी, नीम, काली मिर्च, तुलसी आदि का काढ़ा बना करके सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हमें ऐसी कोई भी भयानक बीमारी नहीं होगी जिससे कि हमें और हमारे परिवार को नुकसान हो। इस प्रकार से आज हमने औषधि पौधों के बारे में पढ़ा है। अगले पार्ट में हम, और अगला जो हमारा 6वां पार्ट आएगा, 6वें पार्ट में हम उद्योगों के बारे में और खनिज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, और लौह अयस्क के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप जो जितने वीडियो में लगातार डाल रही हूँ उसको आप देखिए और घर बैठ करके ही अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।